हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टैंकी किचन में आपका स्वागत है। आज हम मिर्ची बड़े बनाएंगे, जिसे मिर्ची के पकौड़े भी कहा जा सकता है। ये राजस्थान में काफ़ी फेमस है, खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो चलिए हम मिर्ची बड़े बनाना शुरू करते हैं। मिर्ची बड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप बेसन, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, 3 आलू मैंने मीडियम साइज़ के लिए हुए हैं और आलू मैंने बॉईल करके लिया हुआ है, 6 मिर्च, 1/4 कप धनिया को मैंने धो के फिर काट के लिया हुआ है, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 हरी मिर्च और छोटा टुकड़ा अदरक का दोनों के पेस्ट मैंने साथ में ली हुई है। और तेल हम लेंगे तलने के लिए और 1 छोटा चम्मच तेल हम स्टफिंग के लिए लेंगे। तो चलिए हम बड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मिर्ची बड़े के लिए उसका बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए बेसन में हम नमक लेंगे, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर हम स्टफिंग में डालेंगे, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम बैटर बनाएंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर हम एक साथ ज़्यादा पानी डालेंगे तो बैटर है वो पतला हो जाएगा और बेसन में से गुठलियाँ भी निकलने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बैटर को मैंने अच्छी तरह से हिला दिया है। देखिए बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ बन के तैयार है और बैटर की कंसिस्टेंसी मैंने पोरिंग ली हुई है। इस प्रकार की कंसिस्टेंसी वाला हमें बैटर चाहिए। तो अब हम बैटर को ढक के 10 मिनट तक रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग बना के तैयार करेंगे। स्टफिंग को हम तड़का देंगे। तड़का देने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस के ऊपर रखा है और 1 छोटा चम्मच तेल डाला है। तेल गरम हो गया है तो अब तेल में हम जीरा डालेंगे। जीरा को कुछ सेकंड्स तक हम भुनने दें। जीरा है वो भुन गया है तो अब हम तेल के अंदर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और मिर्ची को हम हिला दें। अब हम 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और मैंने आलू को स्मैश करके तैयार किया है। तो आलू को डाल के हम मिश्रण को अच्छी तरह से हिला दें। स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे, चाट मसाला पाउडर, गरम मसाला और धनिया डालेंगे और स्टफिंग को अच्छी तरह से हिला दें ताकि सारे मसाले हैं वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और स्टफिंग को अच्छी तरह से हिलाने के बाद स्टफिंग को हम किसी प्लेट में निकालें ताकि स्टफिंग है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। मिर्ची बड़ा बनाने के लिए हम मिर्ची को अब बीच में से काटेंगे। तो बीच में से हम नाइफ़ की सहायता से बड़ा कट लगाएंगे। अगर आप चाहे तो इस बीज को हटा सकते हैं। वैसे ये मिर्ची होती है वो कम स्पाइसी रहती है, पर अगर बच्चे तीखा खाना पसंद ना करें तो आप इस मिर्ची के बीज को हटा सकते हैं। इस प्रकार हम सारी मिर्ची को बीच में से कट लगाएंगे और इसे काट के तैयार करेंगे। मिर्ची को अब हम स्टफ़ करेंगे। सारी मिर्ची को मैंने बीच में से काट लिया है। मैंने तेल को गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया है। तो चम्मच की सहायता से हम स्टफिंग को लेंगे और मिर्ची के अंदर स्टफिंग को भरेंगे। स्टफिंग को हम ऊपर तक भरेंगे। इसे अच्छी तरह से हम चारों ओर भर के तैयार करेंगे। देखिए स्टफिंग भर के तैयार है। तो दूसरी सारी मिर्ची को हम इसी प्रकार से स्टफिंग करके तैयार करेंगे। सारी मिर्ची को मैंने स्टफ़ कर दिया है। तो अब हम बैटर में बेकिंग सोडा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हिला दें। तेल है वो गर्म हो गया है। तेल गर्म हो गया है तो अब हम मिर्ची को फ्राई करने के लिए हम मिर्ची को बैटर में डालेंगे और चम्मच से हम चारों ओर बैटर से कोट करेंगे। अब मिर्ची को हम ऐसे उठाएंगे। मिर्ची को तलने के लिए हमें अच्छा गरम तेल चाहिए। तो अब हम बैटर से कोट की हुई मिर्ची को हम तेल में डालेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे। इस प्रकार हम दूसरी मिर्ची को भी हम तेल में डालेंगे। मिर्ची को हम पलटा दें। दूसरी साइड से भी मिर्ची को हम क्रिस्प होने तक इसे फ्राई करेंगे। मिर्ची को हम चेक करेंगे। देखिए दूसरी साइड से भी मिर्ची है वो
क्रिस्पी फ्राई होके तैयार है। तो अब हम मिर्ची को प्लेट में निकालेंगे। इस प्रकार हम बची हुई सारी मिर्ची को इसी प्रकार से फ्राई करेंगे। मिर्ची वड़े फ्राई होके तैयार है। मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व किया है। आप इस मिर्ची वड़े को हरे धनिया की चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।